गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कहते हैं किसको? देखिए, पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब होता है मैनी, नोमियल्स मतलब होता है ना, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके बहुत सारे टर्म्स, यानी मैनी टर्म्स मतलब बहुत सारे टर्म्स, इसलिए इसको कहते हैं बहुपद हैं, जिसके बहुत सारे पद हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल, polynomial is an algebraic expression which is made up of variables, constant, and coefficient combined using addition, subtraction, and multiplication। ठीक है, देखिएगा, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट्स कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब समझिएगा ध्यान से, पॉलिनोमियल्स क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो बना है व्हिच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, जो बना है किससे? वेरिएबल्स से, कांस्टेंट से और कोएफिशिएंट्स, और कंबाइंड हुआ किससे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है 2x + 3। देखिए x, अब ये x क्या है? वेरिएबल है बच्चों, ये कांस्टेंट है 3, और ये क्या है? कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट है ऑफ x। वेरिएबल उसको कहते हैं इसका वैल्यू टोटल, और जैसे आपने फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 1 लिया, इस पॉलिनोमियल से 2x + 3 है, 2 × 1 + 3, x का वैल्यू 1 रखा, कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, x का वैल्यू इस बार हम लोग 2 लेके देखते हैं इसी पॉलिनोमियल से। 2 x कितना हो जाएगा बच्चों? 2 + 3, 2 × 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। आप क्या देख रहे हैं? x के अलग अलग वैल्यू के लिए इनका सॉल्यूशन भी अलग अलग आ रहा है। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और इसमें x नहीं है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और x का अगर कोई मल्टीपल है, गुणांक है, सॉरी x का कोएफिशिएंट मतलब जैसे यहाँ पे 2 क्या है? x का कोएफिशिएंट, यानी 2 मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। आपको कांस्टेंट समझ में आया, वेरिएबल समझ में आया, और कोएफिशिएंट समझ में आया। ठीक है, लिखा हुआ है कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, ये जो पॉलिनोमियल्स है, ये 2x + 3 किससे कंबाइन हो रहा है? प्लस से। मैं ऐसा दूसरा ले सकता हूँ 2x - 3, बताओ किससे कंबाइन हो रहा है? माइनस से। ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, जैसे नीचे नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बना हुआ किससे? वेरिएबल से, कांस्टेंट से एंड कोएफिशिएंट से, कंबाइंड हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखिए, पॉलिनोमियल्स को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के आधार पर, दूसरा बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, कंफ्यूज नहीं होना, हाईएस्ट पावर। जब भी डिग्री पूछा जाए तो आपको क्या बताना? पॉलिनोमियल्स में डिग्री पूछा जाए तो आपको समझना हाईएस्ट पावर डिग्री। ठीक है, बेस्ड ऑन। तो पहले टर्म के आधार पर देखते हैं, मोनोमियल। आप सभी लोग जानते हैं मोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास केवल एक टर्म, जैसे 2x, 5x², 6 86, इसमें एक पद हो, है ना? बाइनोमियल, बाय मतलब होता है 2, नोमियल मतलब होता है टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 2 टर्म, 2x + 5, x 4x² + 3, x + 6। ठीक है, देखिए 2 टर्म, 1 2 1 2 2 टर्म। ठीक है, तीसरा ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 3 टर्म है। ठीक है, 3x² +
2x+1 है ना, और 6x³ + 3x² + 2, तीन टर्म ऐसा पॉइंट इसके पास तीन टर्म। ठीक, अब देखिए बेस्ड ऑन डिग्री इसे मिटा दें। बेस्ड ऑन डिग्री ऐसा है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास डिग्री 1 हो, है ना, यानी हाईएस्ट पावर कितना हो? 1। जैसे एग्जांपल देते हैं हमको 2x+3, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको x पे देखना है, वेरिएबल की पावर देखना है, ठीक है। x मतलब वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे y हो, पॉलिनोमियल y होगा, ठीक है। जैसे ये पॉलिनोमियल इन x है बच्चों, है ना, किसमें वेरिएबल है? x में, ठीक है, तो y भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें देखना है कि x पे कितना पावर है, यानी वेरिएबल पे कितना पावर है। कुछ नहीं है तो 1 है बच्चों, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। इस हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax प्लस, ये देख लीजिए x प्लस, यानी x पे कितना पावर है ना, हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। ये आपको पता है कांस्टेंट है, ये क्या है? वेरिएबल है, ये क्या है? कोएफिशिएंट है ना, और ये क्या है? पॉलिनोमियल्स। कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक। दूसरा है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री कितना हो? 2, यानी हाईएस्ट पावर कितना हो? 2। एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल x² + 2x+1, है ना। देखिए आप देखिए x पे कितना पावर है? 1। यहाँ पे x पे कितना पावर है? 2। हाईएस्ट पावर कितना है? 2, यानी इसका डिग्री कितना होगा? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होगा? 2, यानी हाईएस्ट पावर कितना होगा? ठीक है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ये होता है ax² + bx+c। c मतलब कांस्टेंट, ठीक है। ex तो आपको पता ही है, ठीक है। x क्या है? वेरिएबल है। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये x क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, यानी ये a जो है कोएफिशिएंट है किसका? x², ठीक है। b जो है कोएफिशिएंट है x का। इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए हमने जो लिखा है, ठीक है, एग्जांपल जो दिया, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 3 हो। हमसे पता चल रहा है क्यूबिक, है ना, 3। यानी आप ले सकते हैं कैसे? पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपको बताइए? ये x⁴ है ना, ax³ + bx² + cx+, देखिए कितना चाहिए? bc, है ना। और ये जो है टर्म, ठीक है, अगर x में वेरिएबल है तो हमें देखना डिसेंडिंग ऑर्डर पावर है, 3, 2, इसका कुछ नहीं, 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पे कुछ नहीं, अगर सोचिए, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ में पावर क्या होता है? जैसे x में पावर 0 लेते क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। a टू द पावर 0 मतलब 1 है ना। आप क्या देख रहे हैं? किसी भी चीज़ पे पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। अभी कह सकते हैं यहाँ पे तो x की पावर 1 है, और यहाँ पे लिख सकते हैं x टू द पावर 0। x पावर 0 मतलब 1 को अगर b से गुणा करोगे तो 3, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी 2 है, 1 है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे c पे पावर c है ना, तो आप इसके बाद लिखते हैं x टू द पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि x टू द पावर 0 1 होता है, इसलिए कांस्टेंट हो गया, ये तो वेरिएबल रहा नहीं, इसमें लिखते नहीं, इसको कांस्टेंट कर देंगे। ये क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। ये वेरिएबल, ये x वेरिएबल है, x टू द पावर 2, ये भी x है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। यहाँ पे c कोएफिशिएंट है x का, b कोएफिशिएंट है x² का, a कोएफिशिएंट है x³ का, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चौथा जो है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक। देखिए ये इसका मतलब होता है ऐसा पॉलीमर जिसका डिग्री कितना हो? 4, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितना हो? 4। उस तरह के पॉलीमर्स को क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स। बाय क्वाड्रेटिक पॉलीमर्स। देखिए क्वाड्रेटिक मतलब जिसका डिग्री 2,
उसमें बाय हो गया, मतलब कि 2 से गुना करो कितना हो जाएगा 4, इसमें इसका डिग्री कितना होगा 4 होगा। इसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं बच्चों, बहुत आसान है, x टू द पावर 4 प्लस कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में b x टू द पावर 3 प्लस c x टू द पावर 2 प्लस x प्लस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये हो गया आपको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो देखते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि p ऑफ x, इसको क्या कहेंगे p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल्स है, ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, कहने का मतलब p ऑफ x एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स कौन सा है, मान लीजिए स्टार ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक ले आप लिनियर ले सकते हैं, आप क्यूबिक ले सकते हैं, आप बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ले सकते हैं, तो मैंने इसमें ले लिया। तो पॉलिनोमियल इन x है, ये पॉलिनोमियल इन x है, ठीक है। इसमें वेरिएबल है, x में वेरिएबल है। अल्फा इज द रियल नंबर, अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पॉलिनोमियल इन x यानी p ऑफ x में हम लोग क्या करते हैं, p अल्फा रखते हैं। तो आपको पता है जहाँ x होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा मतलब x का स्क्वायर है तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा 3, x क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन अल्फा, यानी अगर ये रियल नंबर है हम इसमें अल्फा की जगह मान पुट कर देते हैं, 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, एक बार रख के देखते हैं। p ऑफ 1 यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो देखिए क्या है, 1 आया, 3 आया, प्लस 2 आया, कितना आ गया 4 प्लस 2 6, क्या आ गया, ये आ गया क्या आ गया, p ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया, ऐसे ही हमने एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसमें हमने क्या किया, x की जगह 1 रखा, ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिला 6, इसलिए कहते हैं इसको वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट आप और भी ले सकते हैं, p ऑफ -1 लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह कितना रखेंगे, अल्फा की जगह कितना रखेंगे, -1, p स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू -1 और प्लस कितना आ गया, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 3 इंटू -1 तो -3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस 2 कितना है, 3 2 प्लस 1 3 माइनस 3 कितना है, ठीक है, वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसलिए कहेंगे इसको वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, और रियल नंबर alpha is called a zero of a polynomial p of x if p of alpha is equal to 0, ठीक है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का जीरो किसको कहते हैं, और रियल नंबर अल्फा, आप जानते हैं अल्फा क्या है, रियल नंबर है, is called a zero of a polynomial, उसी को हम कहेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, p ऑफ x यानी x में वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल इसमें x में वेरिएबल। इफ p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, यदि p ऑफ अल्फा क्या होता है 0 होता है। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक पॉलिनोमियल लेते हैं, p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर इसको, ठीक है, ये अल्फा का वैल्यू हम इसमें रखे और ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, इसको हम क्या करेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। p ऑफ अल्फा, p ऑफ x इतना दिया हुआ है, p ऑफ अल्फा 0 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं p ऑफ अल्फा की जगह अल्फा का वैल्यू लेंगे, क्या लगता है 3, 3 का स्क्वायर x की जगह 3 रखा हमने, ये देखिए p ऑफ x है, p ऑफ 3 ले रहे हैं, x की जगह 3 रखा, यहाँ पे देखिए 3 रखते हैं, x की जगह इसके स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर -2 इंटू 3 माइनस 3, 3 3 9 3 2 6 माइनस, ठीक है, 9 -6 और -3 कितना हो जाएगा, -9 करके कितना हो गया 0, ठीक है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ये है, 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया, ठीक है। इसी तरह और भी चेक कर सकते हैं कि ऑफ -1 होता है, इसमें इसी में x की जगह हमने क्या रखा -1, x की जगह में क्या करेंगे, हर जगह -1 का स्क्वायर 1,
देखिए 2 इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस और माइनस प्लस तो वन वन प्लस टू कितना वन प्लस टू थ्री होता है बच्चों माइनस थ्री करके कितना हो गया तो इसके जीरो कौन कौन से हो गए थ्री एंड माइनस वन ठीक है इस पॉलिनोमियल के जीरो कौन कौन से हो गए थ्री एंड माइनस वन इस तरह से हम लोग जीरो के पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं ठीक है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ठीक है अब लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomials ठीक है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomials के zeros और coefficient के बीच का डिस्कस ठीक है तो चलो देखते हैं let alpha and beta are the two zeros of a quadratic polynomials हमने क्या किया अल्फा और बीटा दो जीरोस मान लिए किसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो जीरोस होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के एक जीरोस होते हैं एक जीरो होते हैं क्यों हाईएस्ट डिग्री वन हाईएस्ट पावर वन होता है डिग्री वन होता है लीनियर का और क्वाड्रेटिक का कितना होता है हाईएस्ट पावर दो होता है डिग्री दो होता है कितने जीरोस होंगे दो जीरोस होंगे ठीक है लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देयरफॉर x minus alpha and x minus beta are the two factors of our quadratic polynomials. कितने फैक्टर्स होंगे दो जैसे एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लेते हैं x² + 3x - इसको सॉल्व करेंगे तो इसके भी दो फैक्टर होंगे क्यों हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे देखिए 1 है यहाँ पे 2 है यानी हाईएस्ट पावर कितना है इस पॉलिनोमियल में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसके दो फैक्टर होंगे और दो जीरोस भी होंगे ठीक है सो इज x² + 5x - 2x - 10 समझिए देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट में 1 है तो यहाँ पे क्या है -10 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 और -10 को ये आएगा -10 ठीक है अब हम लोग को करना क्या है हम इसके हिसाब से देखेंगे हम यहाँ पे +3x तो कितना होता है जब तोड़िएगा तो 5 × 5 to 10 5 में से 2 घटाओगे कितना x² प्लस इसलिए मैंने किया x² + 5x - 2x - 10 5 में से 5x में से 2x जाएगा कितना होगा 3x yes वो ही हम इसको लिख सकते हैं x कॉमन लेते हैं इसमें x कॉमन ले लेते हैं देखिए यहाँ से x निकल जाएगा तो यहाँ x रह जाएगा यहाँ से x निकल जाएगा 5 हो जाएगा इसमें से -2 कॉमन हो जाएगा ये देखिए -5 निकल जाएगा प्लस हो जाएगा ये भी माइनस ये भी करेगा मल्टीप्लाई करके देखिए -2 × x - 2x माइनस प्लस माइनस 2 5 10 ठीक हो जाएगा x + 5 x - 2 देन x + 5 = 0 x बराबर कितना आ गया माइनस 0 हो गया देन x - 2 = 0 x बराबर कितना हो गया 0 आ गया ठीक है दो फैक्टर हो गए और दो जीरोस हो गए ठीक है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप समझ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के दो फैक्टर होंगे और दो जीरो होंगे दो फैक्टर नहीं था दो जीरो -5 अगर मैं कहूँ -5 जो है ठीक है ये क्या है फैक्टर जीरो है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ठीक है ये दूसरा है कितना 2 जानती है x बराबर -5 कमी फैक्टर x बराबर 2 2 और x बराबर आप इसको इधर लिए माइनस से प्लस हो जाएगा इसको लिख सकते हैं फैक्टर x + 5 है ना दूसरा फैक्टर क्या होगा इसको इधर ले x - दूसरा फैक्टर x - 2 है ना इनको मल्टीप्लाई कीजिए फिर क्या आ जाएगा प्लस उसी तरह मैंने कहा अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक से अल्फा है दूसरा बीटा अब इसको लेंगे x - अल्फा इसको बोले x - बीटा बराबर 0 मतलब x - अल्फा x - बीटा तो क्या हो गया फैक्टर्स हो गए इसके हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स समझ में आ गया चलिए अब यूज कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आएगा करते हैं
जनरल फॉर्म लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, पार्टिकुलर माइनस का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, ये हमने माना दो फैक्टर है, समझ लीजिए, एक कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक। अब देखिए के को रहने दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स को एक्स के साथ कीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को बीटा के साथ कीजिए, बीटा बीटा है, एक्स को बीटा के साथ कीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू बीटा है, बीटा इंटू एक्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई क्वेश्चन। अब देखिए माइनस अल्फा को एक्स के साथ, ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स। अब माइनस अल्फा को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, अल्फा इंटू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, एक चीज देखिए इसमें, अगर इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लो, है ना, माइनस एक्स कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा बीटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा अल्फा इंटू, सीधा करके लिख लो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको टाइम कर दिया इंटू एक्स बाद में दिया प्लस अल्फा इंटू सीधा कर दिया। अच्छा अब मल्टीप्लाई करिए इसको, ए एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू, यहाँ चलता रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम सेम सेम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे पावर ऑफ एक्स का और इसमें डाल दें, समझ में आ गया, यहाँ पे कोई दिक्कत है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू, देख लीजिए आगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर, इनके बीच में होगा, इनके कोएफिशिएंट के बीच में क्या होगा कंपेयरिंग होगा, तो इनके और इनके में होगा, और एक कांस्टेंट और कांस्टेंट के बीच में बता दें। तो देखिए कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ पावर एक्स, ठीक है। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर इसका क्या होगा के एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, देख लीजिए इधर मल्टीप्लाई बराबर, या फिर ऐसे भी ले जा सकते थे आप, ए एक्स स्क्वायर इसका ए एक्स स्क्वायर, ए बराबर कितना ए एक्स स्क्वायर डिवाइड में जाएगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया ए बराबर, ये ध्यान रखना ए बराबर कितना आ गया बच्चों, ठीक। अब देखिए इसको और इसके एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बी एक्स, इधर कितना है माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स एक्स बी फिर उसी तरह बी बराबर क्या है माइनस के इंटू अल्फा प्लस, ठीक है, हम लोग क्या ले सकते हैं, है ना, ए की जगह ए ले सकते हैं, ए बराबर के यानी के बराबर ये, यहाँ लेते हैं माइनस के अल्फा प्लस, ठीक है, इधर बता दें ये बी है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ मल्टीप्लाई में क्या रहेगा डिवाइड में रहेगा, बी बाय माइनस के प्लस, देखिए सम ऑफ जीरो का अपने अल्फा और बीटा को क्या माना था, दो जीरो, अल्फा और बीटा को क्या माना था, दो जीरो माना था, इसको क्या ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, ये क्या हो गया सम ऑफ इक्वल टू सम ऑफ जीरो इक्वल टू बी, हम देख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी बाय है ना, ठीक है, सम ऑफ जीरो क्या कहते हैं बच्चों, सम ऑफ जीरो। ये क्या होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, बी क्या होता है, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये तो फॉर्मूला में आया ना, हमने तो क्या माइनस बी पाया, अब बीटा से होता है माइनस बी पाया, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और ये क्या होता है बाकी से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और आपको समझ आ गया होगा सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है माइनस बी बाय यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तीसरा अभी हमने सॉल्व किया था और हमने क्या दिया,
वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर था आपको ए एक्स स्क्वायर है ना माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स ठीक है प्लस के अल्फा इंटू ठीक है ये था हमारा है ना। हमने इसको इसको बराबर किया, इसको इसको बराबर किया, अब क्या बच गया लास्ट सी इक्वल टू के अल्फा इंटू, तो ध्यान से देखिएगा सी बराबर क्या के बराबर क्या होता है के बराबर अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा चाहिए हमको क्या होता है सी पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा अल्फा इंटू, यानी हम इसी में कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस सी पर। ध्यान से देखिएगा अल्फा इंटू बीटा क्या है, व्हाट इज द अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किसके बराबर होता है सी, सी क्या है कांस्टेंट, सी क्या है बच्चों कांस्टेंट है ना, तो सी मतलब कांस्टेंट एंड डिवाइडेड बाय ये मतलब क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है, ये हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमने ये रिलेशन निकाला, उससे हमने क्या निकाला सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस के बाय है ना, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ जीरो बाय एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय, आपने देखा अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है बराबर कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है, हम ये रिलेशन लिखा जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में ठीक है, कौन से पॉलिनोमियल्स है पॉजिटिव पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्लास होगा हमारा क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स ठीक है, धन्यवाद।